हाँ सर, एक डाउट था मेरा। हाँ, बताइए। हाँ सर, एक रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, और सर। सर उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ओके, ये आपका कौन सा लेक्चर है? 30 नंबर। कल क्या हुआ था? ये सेव करना पड़ेगा ना, एकलव्य 2 का। कल 28 हुआ था ना, 29 आई थिंक। तो जी, आप कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे थे? हाँ सर, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है। उसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। हम्म और सर एक रैंडम वेरिएबल वाई है, और जिस 1/x डिफाइन है वो। हम्म तो सर वाई की भी जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्यों होगी? ओके, तो आपको क्यों लगता है क्यों नहीं होगी? आप पहले अपना लॉजिक बताइए। हाँ सर, 1/x है, तो सर हम 1/infinity करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। हम्म 1/infinity करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए आपको ऐसे समझाते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी, जैसे इधर -1 होगा, इधर 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। तो आपके लॉजिक से ये बताइए कि जब x 1 से इन्फिनिटी में है तो आपको क्या लगता है 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? x अगर 1 से इन्फिनिटी में है, x का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज है ना x का। तो अभी मैं सिर्फ इसके बारे में सोच रहा हूँ कि जब x इसमें है तो 1/x कहाँ होगा। सोचिए अब। सर उसमें ही होगा। किस में? आपको कैसे पता? चलो कोई नंबर मुझे बताओ 1 से इन्फिनिटी के बीच, यू चूज वन नंबर। सर 4। 4 का रेसिप्रोकल बताओ। 0.2। मतलब 1/4 कहाँ पे है? 4 का रेसिप्रोकल 1/4। 1/4 कहाँ लाई कर रहा है? 0 to 1 में। फिर तो आप तो कह रहे थे कि 1 उसी में होगा। सोचो फिर से। अगर मैं 100 लेता हूँ तो 100 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/x रेसिप्रोकल है ना x का। तो 100 तो 1, मैं कह रहा हूँ 1 से 100 इन्फिनिटी में x कुछ भी चूज कर लो। अब आप y बराबर 1/x है तो आपको y को देखना है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो बताओ यहाँ पे 1/x कहाँ होगा? तो इस केस में 0 से 1 में होगा। अगर 1 यहाँ इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ भी 1 इंक्लूड हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? तो अभी अब मैं y का रेंज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमारा हम y का रेंज यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो आप कह रहे थे ना कैसे प्लस इन्फिनिटी हुआ, तो वो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो जब x 1 से इन्फिनिटी है ना, तो वो मैप कर रहा है 0 से 1 को। तो मतलब ये वाला जो इंटरवल है वो यहाँ पे आ गया, ठीक। मैं कलर मैपिंग दिखा रहा हूँ आपको अब। चलिए अब वापस आते हैं। जब x की वैल्यू -1 से 1 में है, या चलो 0 से 1 में लेते हैं, व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1, तो बताइए 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा। ऐसे डायरेक्ट आइडिया ना लगे तो यू टेक सम एग्जाम्पल, उससे आइडिया मिल जाता है ना। अब 0 से 1 के बीच मुझे कोई एक नंबर बताओ। यू टेक एनी नंबर बिटवीन 0 and 1। निखिल आपका डाउट है ना, बताइए। सर 0.5। हाँ 1/2 बोलो। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है?
मतलब x अगर 0.5 है भाई तो y क्या होगा, यही डाउट है ना आपका? जी सर। तो वही आंसर करो ना, मैं पूछ रहा हूँ। x अगर 0.5 है तो y क्या होगा? अरे 1/0.5 टू कितना होता है? हद है यार, कैसे पहुंच गए यहाँ तक? किसकी तैयारी कर रहे हो आप? टू होगा ना सर? हाँ, उसमें कहाँ दिक्कत आ सर रहा है? तो 2 मतलब होगा। आपको ये नहीं पता रेसिप्रोकल क्या होता है? 7th 8th क्लास में एडमिशन सर लोगे क्या आप? कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? मैं कह रहा हूँ 0 से 1 के बीच कोई भी नंबर लो, आपने कहा 1/2, तो मैंने कहा ठीक है यस x सर। 1/2 है, तो यहाँ 1/2 रखो ना x को, y बताओ क्या होगा? हाँ सर, 2 आ 2 जाएगा सर। आएगा ना? हाँ। अगर जी x सर। में 1/4 लूंगा, 1/8 लूंगा, 1/100 लूंगा, सब 0 से 1 के बीच है। जी तो सर। तो x 1/x करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो जब x 0 से 1 में है तो ये 1 से इन्फिनिटी में हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो इंटरवल है आपका 0 से 1 वाला इंटरवल ना, कहाँ मैप कर रहा है इसको? जब x 0 से 1, ये x का इंटरवल की बात कर रहा हूँ, ये y का है, ठीक है? दिस टॉकिंग अबाउट x। यहाँ हम y के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक? सो जब x 0 से 1 में है तो y 1 से इन्फिनिटी में है। चलो अब वापस आओ आप। अब बताओ x -1 से 0 में है, x -1 से 0 में है, चाहो तो इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए कोई भी नंबर बताओ -1 से 0 के बीच। ये सर मैं बत -12। हाँ -12, तो -12 अगर x है आपका तो y क्या होगा उस केस में? सर करस्पॉन्डिंग -2। -2। तो जब x आपका, ऐसे और नंबर्स लेके देखो, वो आपको एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि आपको सीखना है। मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा जो आप कहना चाह रहे हो, वो एक लाइन में हो जाएगा। बट अभी आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कौन नंबर कहाँ मैप हो रहा है। तो हमने जब नंबर लिया -1 से 0, तो क्या लग रहा है आपको 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? जब आपने -1/2, -1/3, -1/4, -1/5, दिस टाइप ऑफ नंबर बिटवीन -1 एंड 0, तो उसका रेसिप्रोकल होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इन्फिनिटी। तो कहाँ तक आ गया? ये आएगा -1 से -इन्फिनिटी के बीच, ठीक है? तो यहाँ -1, ये -1 से -इन्फिनिटी। तो जब x इस इंटरवल में है तो y इस इंटरवल में होगा। अब आपका एक ही केस बचा हुआ है, ठीक है? तो इसमें चलो कोई और कलर ले लेते हैं, ठीक? यही वाला कलर रखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी आर इन दिस। जब x की वैल्यू -1 से -इन्फिनिटी में है ना, तो मुझे -इन्फिनिटी से -1 लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ, ठीक है? सो -इन्फिनिटी से -1 के बीच है। सो व्हाट डू यू थिंक कि 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? अब -1 और -इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर चूज कर लो आप। यू चूज एनी नंबर बिटवीन -1 एंड -इन्फिनिटी। कोई भी एक नंबर बताइए। सर -1 से -इन्फिनिटी। कोई भी एक नंबर लो ना, आप सीधा जनरलाइज कर रहे हो। सर -4। हाँ -4 का रेसिप -4 जब आपका x है तो y क्या होगा? जब -4 आपका x है तो x को -4 रखो और y क्या आएगा? सर 1/-4। हाँ, -1/4। तो कहाँ पे आएगा वो? इधर किस बीच में आएगा वो? जब x आपका इधर है, -4 इस बीच में है, तो आपको लगता है -1/4 किस बीच में है? -1 -इन्फिनिटी से -1 में, या -1 से 0 में, या 0 से 1 में, या 1 से इन्फिनिटी में? क्या लगता है कहाँ पे है y? -1/4 कहाँ लाई कर रहा है इसमें? सर -1 से 0। ठीक है? तो अब आपको इससे क्या समझ आया? देखिए, यहाँ पूरा रियल नंबर कलर हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग ये कलर हो गया। तो ये वाला इसको मैप कर रहा है ना? दिस पार्ट मैप टू दिस, दिस पार्ट मैप टू दिस, दिस पार्ट मैप टू दिस। तो अभी आपको मैं क्या समझाया? आप सोच रहे हो कुछ पॉइंट छूट गया है ना? जैसे y कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि x कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है दैट। जब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है ना, तो फाइनेटली मेनी पॉइंट्स कैन बी इग्नोर्ड, देयर इज नो प्रॉब्लम।
सो यहाँ पे x अगर रियल नंबर है सो वी कंसीडर y इज ऑल्सो रियल नंबर इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट को फाइनाइटली मेनी पॉइंट को हम लोग उसका मेजर जीरो है इसलिए वी इग्नोर इट, है ना। अब वैसे देखो आप मैथमेटिकली आप चाहो तो मैथमेटिकली देख लो, रेंज निकालना आता है फंक्शन का, y बराबर 1 एफ एक्स बराबर 1/x है और x रियल नंबर है। ये क्लास 11th का क्वेश्चन है। आप क्लास 11th का अगर एनसीईआरटी खोल के देखो उसमें चैप्टर नंबर 1 है, 2 है आई थिंक, चैप्टर 2 है 11th रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें ये क्वेश्चन है वहाँ पे कि फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो डोमेन इसका रियल नंबर है, ये कैलकुलस का क्वेश्चन है जिसका डोमेन है रियल नंबर और आपको इसका रेंज निकालना है। कैसे निकालते हैं रेंज फंक्शन का? सो जैसे y बराबर अगर 1/x है तो x क्या हो जाएगा 1/y, यही है। सर आई थिंक इसमें बाई का डोमेन फाइंड कर लेंगे, हाँ वाई की वैल्यू, तो उसका एक्स का रेंज आ जाएगा। यस, सो y अगर 1/x है तो x 1/y है। अब y की ऐसी क्या क्या वैल्यू है जहाँ पे x डिफाइन रहेगा आप देखो। सो x रियल नंबर जीरो होने, के अलावा है ना, सो रेसिप्रोकल ऑफ रियल नंबर इज रेसिप्रोकल। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं जी? एटलीस्ट यहाँ से समझ आया होगा कि x अगर कोई भी रियल नंबर लेंगे तो y रियल नंबर ही आएगा। ओके है, जी सर। ठीक है। सर जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था और हमारा 1/x था, तो हमें डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं कर देना है इन्फिनिटी का? हाँ, तो आपको लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पता है, जैसे दिक्कत पता है क्या है? आप जैसे आप यहाँ भी फंसोगे एक्चुअली, आपको इनइक्वालिटी का रूल समझना पड़ेगा। तो आप क्या समझ, अच्छा आपको लग रहा है कि ओके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो 1/x, 1/-इन्फिनिटी से 1/+इन्फिनिटी तो 1/x 0 से 0, ये आप कहना चाह रहे हो? आप तो ये कहना चाह रहे हो ना? तो कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं है यही तो समझना है अब आपके हिसाब जी से अगर सर, यही कह रहा था। ऐसा मैं लिख दूंगा -1 से 1 तो आप कहोगे अच्छा, मैं पूछूंगा x² का रेंज बताओ, अच्छा आप कहोगे ठीक है सर ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ से आ गया x² 1 से 1, इसका मतलब है x² 1 ही होगा। तो पता आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर आप x ना -1 से 1 में कुछ भी ले लो, आपका x² 1 ही आएगा, क्या ये सही है? नहीं सर। तो आप मुझे बताओ कहाँ गलत है? ये मैंने स्टेप लगाए, इसमें किस स्टेप में गलती है? यहाँ से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में आंसर आया, ये 0 स्टेप था जो गिवन था। और ये कहाँ पे गलती है इसमें, आप मुझे ये बता दो। इसका मतलब ये कंक्लूजन है कि आपको इनइक्वालिटी का नॉलेज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट है जब मुझे भी नहीं था तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे नहीं जानना कोई बुरी बात थोड़ी है भाई, सीखना नहीं वो बुरी बात है। तो आप सीख लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप भूल चुके होगे। ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, इनइक्वालिटीज जो है क्लास 11-12 में थी जो कि आप भूल चुके होगे, है ना। ऐसा भी स्टैट्स में बच्चा आया था, मैथ को इग्नोर करने लगता, भूल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यू जस्ट स्टार्ट विथ, आप क्या करो 11-12 की बुक उठाओ और इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ लो, लीनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, इन सब में क्या है, या उतना छोड़ो, क्लास 12 की 11-12 के चैप्टर की फंक्शन चैप्टर पढ़ लो, है ना, या कोई भी IIT वाली बुक उठाओ, उसमें फंक्शन चैप्टर पूरा पढ़ जाओ, तो ये सब आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। फंक्शन में ही इनइक्वालिटी आ जाती है, ठीक है। तो जो चैप्टर फंक्शन है कैलकुलस का क्लास 12 का वो पढ़ जाओ। तो आपको दिक्कत ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, है ना, देर इज नो रूल यू कैन डायरेक्टली स्क्वायर, दिक्कत ये है, तो यहाँ पे गलती है, ठीक है, यहाँ पे भी ये गलती है। तो मतलब मैथमेटिक्स रूल रेगुलेशन से चलता है ना, मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक अपना ग्रामर है, तो आपको ये मैथमेटिक्स का ग्रामर समझना पड़ेगा, कहाँ ऐसा कर सकते कहाँ ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊंगा यहाँ गलत हो गया, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जैसे x 0 से 1 में है और मैं आपको कहूँगा x² 0² से 1² में, तो ये सही है, फिर आपको ऐसे कैसे भाई, तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, यहाँ गलत हो गया यहाँ सही हो गया। तो सबका एक रूल रेगुलेशन, यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव पार्ट है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, दिस फाइन कि x अगर 0 से 1 में लेंगे तो x² 0 से 1 में ही आएगा, तो यहाँ दिक्कत नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहाँ दिक्कत ये है क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर है, तो दिक्कत क्या होता है जब आप -1 से 1 में ले रहे हो ना, बीच में 0 है, तो अगर हम x हमारा -1 से 0 में जब है ना, और अगर हम x² निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से 1 में आएगी,
जब हमारा x 0 से 1 में है और तब स्क्वायर करेंगे तब भी 0 से 1 में आएगी। तो आप क्या करो, सिर्फ एक्सट्रीम देख रहे हो, आप बीच वाले पॉइंट तो देख ही नहीं रहे। तो ये वाला दिक्कत है, 0 से 1 में है तो एक्स स्क्वायर 0 से 1 में होगा, -1 से 0 में x है तब भी 0 से 1 में होगा। तो इसका यूनियन होगा तो एट द एंड एक्स स्क्वायर भी 0 से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 इंक्लूड होगा 1 एक्सक्लूड होगा इसमें। अच्छा यहाँ इक्वलिटी लगा रखा है तो इक्वलिटी लगा रखा था ये है। तो ये कैसे आया? क्योंकि आपको देखना है कि बीच में 0 भी है, ठीक है। तो यू हैव टू नेगेटिव के लिए अलग सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लो कहीं होता है x मोर देन a लेस देन b। अब मैं आपको कहूँगा x क्यूब है ना, ऐसा लिखना ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा अगर यही चीज़ ऐसा है और आप ऐसा लिखते हो तो ये लिखना गलत है, ये लिखना सही है। मतलब ये लिखना गलत है और ये लिखना सही है। तब आपको समझना पड़ेगा क्यों, है ना, उसकी वजह है। तो एक्स क्यूब चूंकि 1 1 फंक्शन है, मतलब बोलूँ तो एक्स क्यूब मोनोटोनिक फंक्शन है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रूल ये है कि मोनोटोनिक फंक्शन डायरेक्ट कैन बी अप्लाइड, एक्स स्क्वायर इज नॉट अ मोनोटोनिक फंक्शन, तो ये गलत है। तो वहाँ पे रूल क्या है कि जब एक्स मोर देन इक्वल टू ए है एंड या इक्वलिटी हटाना हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। सो जी जो है, जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, जी इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देन थ्योरम कहता है कि जी एक्स की वैल्यू जी ए से जी बी में हो जाएगी। तो ये मैंने पहले में लगा दिया, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। अगर इसी में मैं रिपीट करता कि, तो ये सब रूल्स हैं जो आपको नहीं पता, इसलिए आप गलती कर रहे हो, है ना। सो यू हैव टू नो द रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी। 1/x भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो उसको अलग अलग सोचोगे तो इजिली काम हो जाएगा। सो यहाँ दूसरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मान लो इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग है, तो ये रूल कहता है कि यहाँ पे इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। सो एक्स ए से बी में है, अच्छा यहाँ इक्वलिटी नहीं था, इक्वलिटी लगा लो, यहाँ भी इक्वलिटी है तो यहाँ भी, मतलब इक्वलिटी रहेगा तो यहाँ इक्वलिटी रहेगा, नहीं है तो नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान से। तो यहाँ इक्वलिटी लगा देता हूँ तो यहाँ रहेगा, अगर यहाँ दोनों हटा देंगे तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक्स जी डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाना है ऐसा। अगर यहाँ इक्वलिटी लगा दोगे तो यहाँ भी इक्वलिटी लगा दो, तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो गया क्योंकि जी डिक्रीजिंग है। तो ये सब रूल्स हैं जो आपको नहीं पता है एंड दैट्स व्हाई यू आर डूइंग मिस्टेक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 11th 12th की बुक उठाओ, फंक्शन चैप्टर पढ़ जाओ, JEE वाली बुक उठाओ, नहीं तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे जाओ, इतने बड़े बड़े प्लेयर JEE वाले हैं, PW है, अनअकैडमी है, फिट्जी है ना, इतने सारे बाइजू, आकाश है, इतने बंसल और ये मोशन, कितने सारे कोचिंग्स है। किसी का भी जो होता है ना, क्या वन शॉट होता है फंक्शन का, देख जाओ पूरा आराम से क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पे जाओ, डालो वन शॉट फंक्शन, स्पेशली इनइक्वलिटी पे जोड़ देना, उसको भगा भगा देखना इनइक्वलिटी पार्ट पे, तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट फंक्शन चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल भी फंक्शन है, CDF फंक्शन है, PDF फंक्शन है, MGF फंक्शन है, यहाँ फंक्शन भरे पड़े हैं और आपको फंक्शन ही नहीं पता है, तो सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी। मतलब आपका ग्राउंड फ्लोर वीक है तो आप आगे कैसे बिल्डिंग बनाओगे भाई, धड़ाम से गिर जाओगे, तो नहीं चल पाओगे आगे आप। तो ये फाउंडेशन है फंक्शन पूरा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। तो फंक्शन तो आपको ढंग से आना ही चाहिए। सो यू जस्ट, है ना, JEE वाला कोई यूट्यूब पे वीडियो वन शॉट देख लो फंक्शन का, सारा क्लियर हो जाएगा और उस पर थोड़ा ओके सॉल्व सर। कुछ क्वेश्चन। और फंक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जैम सिलेबस एंड गेट सिलेबस, इट्स नॉट लाइक कि JEE का छोड़ देते हैं। फंक्शन हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा है, अब वो JEE वाला ही है। तो जो JEE का डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस है 11th 12th वाला, वो पूरा जैम में भी है और गेट में भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, जो कि 11th 12th वाले टॉपिक के ही हैं। तो बेटर है कि आप JEE मेंस एंड एडवांस के जो कैलकुलस के क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, वो सॉल्व कर लो, तो वो आपको जैम एंड गेट में भी हेल्प करेगा, इवन नेट में भी हेल्प करेगा। सो यू हैव टू वर्क ऑन फोकस फंक्शन चैप्टर, ठीक है। थैंक यू। हाँ